पर भी लिखा हुआ है, साथ में वैक्सी सेक्सी भी है, तो ये तो चेरी ऑन केक वाला हिसाब किताब। वी हैव एस यस। पावर, सी गॉड, क्लच गॉड आज नहीं है। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड लॉबी बनाती है स्काई स्पोर्ट्स, जो कि आप सभी के सामने है बिल्कुल। बिल्कुल एंड देख जो चीज़ को आई थिंक मेरा इंटरनेट ये इशू हो सकता है जिसके चलते मैं स्ट्रीम को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर इसे आप भी अपने एंड से चेक कर सकते हैं तो इट विल बी अ लॉट मोर बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ओके वेट मैं भी तब तक आप एक बार कंटिन्यू रखिए। ओके, तो बिल्कुल गाइस, यहाँ पर मेरी कास्टिंग तो सभी को सुनाई दे रही है। वो ज़रूर से एक बेहतरीन चीज़ है जिसमें चलते जो स्ट्रीम है वो चेक मैं कर रहा हूँ अभी के लिए। इफ एवरीथिंग इज गुड, आई होप एवरीथिंग इज गुड गेम्स। एक बार आप चेक कर सकते हैं भाई भी, मैंने लाइव कर दिया आपके। ओके, तो मेरे पास जो आ रहा है वो ठीक है, बट यहाँ पर ऑन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल काफ़ी। डिले है, डिले डिले दिस एट इज डिले। ओके, तो ये आई थिंक ये मुझे पता नहीं था, काफ़ी अच्छा डिले है यहाँ पर गाइस। फॉर दोज़ जो डिमांड कर रहे थे डिले, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रूफ भी हो गया। इवन यस। कास्टर्स गॉट कंफ्यूज्ड। बट मीनवाइल आप ये देखिए कि गेम्स वाओ। में पहले मैच में भी हमारे पास यस नॉर्दर्न एरिया का हार्ड नॉर्दर्न शिफ्ट एरिया। था, दूसरे मैच में भी बड़ा अच्छा नॉर्दर्न एरिया का हार्ड शिफ्ट। याद रहेगा सभी को कि मैंने पिछले मैच में कहा था कि आईएनडी सदर्न साइड पर जाती है, उनको वो जोन पसंद होते हैं जब उनको कॉर्नर्स मिल जाए। एक बार फिर से वो चीज हो सकती है, और एक बार फिर से वो चीज हो रही है गेम जो कल हुई थी। यस। टीएसएम एंटिटी इज रेडी टू अटैक इन पिकाडो, दैट हैपेंड यस्टरडे द अदर डे, और एक बार फिर से यहाँ पर ये चीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। पावर विद दैट बैरल, आई थिंक ये टॉप निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, बट ये मूवमेंट कुछ ज्यादा कर दिए इन्होंने, और फिर से दोनों नॉक हो गए। ना जाने आज कैसे मूवमेंट्स निकल कर आ रहे हैं एंटिटी के लिए। वाओ। अंतर्यामी है वहां पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, एनोनिमस इज, तो एनोनिमस वहां से अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। जोनाथन को जल्दी से जल्दी आगे जाना पड़ेगा गेम जो। बिल्कुल जी गॉड भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। पहले तो रिवाइवल दे दे सबसे पहले एस पावर को, तो बेस्ट रहेगा जी। हाँ रिवाइवल इनको मिल चुका है एंड जिस खिलाड़ी के ऊपर गए थे एक एचपी छोड़ा था वहाँ पर, और उसके बाद गन उनकी रिलोड पे वहाँ पर आ गई थी। एंड सामने जो चैलेंज है माइवी, अगर आप देखें यूपी 50 के खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं। एंड जैसे आप बात करते थे अनोनमस उनके सामने, लेकिन वो तो नॉकआउट हो रहे हैं अभी के लिए। बिल्कुल, अब मुश्किलें बढ़ सकती है। यूपी 50 के सीक्रेट की अगर आप बात करें तो सोच रहे हैं कि ये सीक्रेट वाली पोजीशन पर है, इनकी पोजीशन रिवील नहीं है, बट कब तक चढ़े रहोगे दोस्त यहाँ पर? अटैक तो आपको करना ही पड़ेगा। लेवल 1 की हेलमेट मिली है, लेवल 1 का वेस्ट मिला है। आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ प्रोटेक्टिव नहीं है इनके पास, और अटैक करने के लिए इनके पास एक बर्स्ट है, साथ में एक एकेएम है। मिड रेंज में काम कर सकते हैं, क्लोज रेंज में एकेएम का आप कह लें ज्यादा ज्यादा 30 एमओ होगी या फिर 60 बुलेट्स होगी, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि जब इनके पास हेलमेट वेस्ट नहीं है तो दर्शाता है कि लूट इनके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छी रीजन को ये लूट नहीं कर पाए हैं। वेस्टर्न साइड पर ऑप्टिमम की लाइनअप की फाइट, पिकाडो हार्ट ऑफ द मैप, एक बार फिर से टीएसएम एंटिटी की हाजिरी, और कुछ बड़ी। बिल्कुल, अब शॉटगन तो आई थिंक कोई भी ऐसा वेपन नहीं रहता जिस पे आप हर बार रिलाय कर सकते हैं, बट ये एक लौता ऐसा वेपन है जो अनएक्सपेक्टेड चीजें कई बार कर जाता है। कार्टून को यहाँ पर अभी के लिए नॉक कर दिया। अब फिनिश आखिरी फिनिश बचेगा या नहीं, आई थिंक नहीं। जी गॉड बाल बाल बचे हैं, नॉक्ड बच थे, और गई। यस। क्या टाइम पे रिवाइवल मिला है यहाँ पर जी गॉड को। तो एक बार फिर से पिकाडो की तरफ गई है, क्या यस अपना ड्रॉप चेंज कर चुकी है एनटीटी की लाइनअप? आप कह सकते हैं ये चीज मुमकिन है। अब अगर पहुंचेंगे या फिर कोई अच्छे कंपाउंड की तरफ तो बेस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक और दूसरी तरफ फाइट हमें देखने को मिलती हुई माइवी, काफी क्लोज इनफ फाइट होने वाली है यहाँ पर टीम 7C। एंड जैसे आपने बताया टीम एंटिटी माइट भी स्लैमिन हमें देखने को मिला है, और लेट्स फाइंड आउट। एक बार फिर से यहाँ पर आपको मिलेगी टीएसएम वर्सेस मैं कहूंगा टीम 7Cs की फाइट, तो जिसके अंदर आपको अब जो थर्ड पार्टी एक्शन एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी एनटीटी को 4 फिनिश पॉइंट्स निकाल सकती है। ऑफ गार्ड एंगल पिक करने की कोशिश कर रहे हैं जोनाथन, और अगर डीएमआर एक्शन से कोई ओपनिंग निकलती है, इक्वेशन थोड़ी सी भी बिगड़ती है 7Cs की, सीधा रश इन जाएगा। क्या गेम को आपको भी ऐसा लगता है कि जोनाथन और एस पावर को अगर आप एक ही टीम में डाल दो तो आगे की जितनी भी जिम्मेदारी रहती है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेकर आई है अब एनटीटी की लाइनअप के अंदर, क्योंकि एस पावर पर आप क्लोज रेंज में पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हो, और जोनाथन एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आप किसी भी पोजीशन पर आप खिलवा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे अभी के लिए, डैमेज मिल रहा है, हील कर आगे जाना एक अच्छी थॉट रहेगी। उधर से एस पावर भी नॉकडाउन थे तो उनको भी हील करने का टाइम चाहिए। आगे जा रहे हैं नियो, जो कि एक अच्छी थॉट नहीं है क्योंकि उन्होंने हील नहीं करा हुआ, और ये लीजिए उसी के चलते यहाँ पर नियो हो जाएंगे नॉकआउट। जिम्मेदारी एक बार फिर से एस पावर और जोनाथन की तरफ है, और नंबर इक्वेशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है 7Cs की भी, वहां पर भी काफी टफ टाइम चल रहा है। प्रधान सिर्फ अकेले बचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो प्रधान बचे हैं, बट अलादीन कुछ अलग एंगल्स ट्राई कर रहे हैं अभी।
बट जितना भी हो सके यहाँ पर हील अप करना बहुत जरूरी, क्योंकि स्लैमिन अब यहाँ पर आ चुका है। 3 खिलाड़ी पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पर आएंगे। एंड अगर बात करते हैं अलादीन की, वो अभी मुझे लगा था यहाँ पर हील अप करने के लिए गए हैं और अभी तक नहीं किया गया है। न्यू क्या यहाँ पर नॉकआउट, जी हाँ नॉकआउट तो हो चुका है, लेकिन जी गॉड का ये स्प्रे ये बिल्कुल डैमेज देके जाएगा। और प्रधान उनकी लोकेशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्पॉट आउट हो चुकी है जॉनथन के द्वारा, क्योंकि जिस तरफ ये मोलोटॉव फेंका गया था ना मायावी, वो एक तरीके से साफ दर्शा रहा है कि लोकेशन स्पॉट आउट है। एंड लेट्स फाइंड आउट, सारंग को यहाँ पर रिवाइवल दिया जा रहा है। जी गॉड अब आगे की तरफ से बढ़ेंगे, राइट साइड से आपको जॉनथन। एंड ये 2v4 सिनेरियो लेट्स फाइंड आउट कि करके दिखा सकते हैं कि नहीं। कवर बहुत अच्छा दे रही है एनटीटी की लाइनअप, एक एक कर कर यहाँ पर अपने आप को लड़खड़ाते हुए बचा रहे हैं। इधर से सेवन सीज की टीम बैकफुट पे धकेलती हुई क्लियरली दिख रही है, मौका दे नहीं रही है एनटीटी के प्लेयर्स। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं पीछे, उनको भागते हुए भी रोक रहे हैं ये सारे एनटीटी के खिलाड़ी। और जैसा कहा गया बिल्कुल वैसा हुआ, 12 फिनिश पॉइंट्स के साथ बिना किसी कैजुअलिटी के शॉट है। माइट बी द रीजन की नॉक करने के बाद स्लैमिन नहीं डाल रही है। रणदीप के पास एक M249 भी है, वेट कर रहे हैं न जाने किसका। ओके यहां पर टीम एनटीटी एक बार फिर से एक्शन के अंदर, इस बार इनसेन को पकड़ा गया है। न्यू अर्ली एलिमिनेशन 12 के हो चुके हैं 14, एक प्लेयर अपना गवा जरूर चुकी है बट चलेगा। 14 फिनिश पॉइंट्स के बाद अगर आप अपना एक प्लेयर लूज करते हो तो आई थिंक ये काफी डिसेंट ट्रेड है। बट अब दिक्कत थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि सामने आप फाइट ले रहे थे, नाउ इट्स द टाइम टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन। ठीक है, अब आप ही के घर में यहाँ पर कुछ एक्शन की दिक्कत बढ़ सकती है। जी गॉड मिड रेंज में जितना डैमेज दे दे उतना फायदा रहेगा जी गॉड और मैं कहूंगा जॉनथन के लिए। बिल्कुल जॉनथन। एंड अगर बात करें जी गॉड की, वो कवर प्रोवाइड कर रहे हैं एस पावर के लिए। और देखिए यहाँ पर ओपन में आए हैं, जॉनथन के लिए काफी इजी रहेगा और वो इजी किल, और वो अपने खाते में भी ऐड करेंगे यहाँ पर 6 फिनिशेस। एंड अगर आप देखिए ये स्लैमिंग जो आया था मेरे ख्याल से इनके विपरीत जाना चाहिए था, बट वो चीज नहीं हो पाया। और अभी के लिए चलते हैं टीम आईएनडी के पास, पहला करते तो स्पेशली उनको एक जगह होल्ड करना पड़ेगा जहां पर अभी के लिए वो होल्ड करते नजर पे आ रहे हैं। इस हाइट एडवांटेज की तरफ अगर बात करें, इस पहाड़ी साइड की तरफ होल्ड करें, और अब काफी अच्छी डिसेंट लूट भी उनको मिल चुके हैं क्रेट से अपोनेंट को जो उन्होंने फिनिश ऑफ करा है। एंड बिल्कुल व्हीकल भी, जितने डिफरेंट व्हीकल्स रहेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर मायावी भी थोड़ा सा उनका इशू नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पिछले गेम में भी देखा था काफी लेट रोटेशन करते हुए वो नजर आती है, और इसी वजह से अभी भी उनका हमें एलिमिनेशन देखने वाला। अभी एक खिलाड़ी जरूर बचा है, लेकिन वो आप समझ सकते हैं मायावी जोन के बाहर, वो भी एक व्हीकल से फिनिश ऑफ होना, ये आई गेस कोई भी टीम नहीं चाहेगी कंसीडर होना। ओके 17 फिनिश पॉइंट्स यहां पर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से एक और बार आपको ऐसा मैच देखने को मिल सकता है जहां पर 20 से ज्यादा फिनिश पॉइंट्स रहेंगे। सारे प्लेयर्स एक बार फिर से हील कर चुके हैं। निंजा यहां पर ब्लाइंड के वॉक डाउन कर देंगे, बहुत सारे प्लेयर्स यहां पर ब्लाइंड के डाउन चुके हैं। लिक्विड एस्पावर यहां पर अपनी गेम के साथ आगे बढ़ते हुए लीग विजय की कुछ स्पॉट करना है, उनको भी डाउन करना पड़ा। एक्चुअली ही वाज डूइंग 19 फिनिश पॉइंट्स। एस्पावर को यहां पर मौली का डैमेज मिलेगा, बट अब आराम से यहां पर हील कर लेंगे। एक और टीम का चैलेंज आया था, उसको भी बड़े ही आसानी के साथ ये डील कर जाएंगे। अब बारी आ जाती है टीम एलक्राफ्ट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पर ब्लाइंड कुछ प्लेयर्स बिलीव एनिग्मा के भी हैं, कुछ एलक्राफ्ट की भी है, मिक्स मैच लाइनअप है। बट एक बार फिर यहां पर एनटीटी के पास मौका है कुछ और फिनिश पॉइंट्स निकालने का। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस मैच के अंदर सारी जो फाइट थी वो एनटीटी के आसपास ही घूम रही है। अब वो होगा भी ना, 80 प्लेयर्स में से 20 फिनिश पॉइंट्स इस टीम के पास आ गए और सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये एक्शन होना था। बट इस मैच में अलग किया हुआ है कि एनटीटी ने हर वो चैलेंज पर खड़े उतर कर आए हैं, जितनी भी फाइट्स इनके सामने आई हैं इस मैच में। बिल्कुल गाइस, 28,000 की लाइव वॉचिंग चल रही है, 15,000 लाइक हुए के रखिए। मेरे साथ है गेमर एक्स माइवी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन है गाइस, यूट्यूब का और साथ साथ इंस्टाग्राम का भी। और अगर आपको हमारी कास्टिंग पसंद, मेरी कास्टिंग पसंद आ रही है, तो मुझे भी जरूर जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ जब फॉलो करेंगे तो याद से गाइस हमसे मेरे से मतलब स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर मांग लीजिएगा। लेकिन माइवी यहाँ पर हम बात करते हैं वापस से टीम एनटीटी के पास, और अब मेरे ख्याल से नंबर आ चुका है टीम लाइफ क्राफ्ट का भी। और लेट्स सी क्या 3v4 पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। और ये M249 साफ चल कर रही है कि शायद यहाँ पर ये 2v4 3v4 इजीली हो सकता है टीम एनटीटी के द्वारा। एक बार फिर से फिनिश पॉइंट के लिए जा रही है, एक ही खिलाड़ी बचा है, पावर के पास 8। कुछ ही देर पहले ये चीज बोली थी कि अगर आप जोनाथन और पावर को एक ही टीम में डाल दोगे तो ऐसा तो होगा ही ना घातक भाई, ये गलत बात है। 22 फिनिश पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जा चुके हैं। व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके साथ फाइट ले रहे हैं उसको फिनिश कर जा रहे हैं। 22 फिनिश पॉइंट्स। आई थिंक ये आउट ऑफ द सिलेबस जाते जा रहे हैं। अब इन्हें पढ़ना, इन्हें एनालाइज करना कुछ भी आसान नहीं रहेगा। जहां फाइट ले रहे हैं वहां से फिनिश पॉइंट्स, जहां एडीएस मतलब फाइट शुरू होती है और बाद में पता चलता है कि 3 प्लेयर ऑलरेडी नॉक है। आई थिंक ये तीसरी बार हो रहा है गेम जो, और अभी भी हम ये देख रहे हैं फाइट शुरू होती है और 3 नॉक। एस पावर और जॉनथन लग रहा है आपस में ही कंपीट कर रहे हैं कि फिनिशेस किसके ज्यादा होंगे। ये चकदे इंडिया चल रही है इनकी आपस में। एक और चीज माइवी देखिए, इस टीम के 9 फिनिश है और अकेले ही वहां पर अगर आप देखेंगे इस खिलाड़ी के 9 फिनिशेस, और ये चीज साफ झलका रही है यहाँ पर टीम एनटीटी
कि देखिए पोजीशन पॉइंट्स का वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी वो इन्विटेशनल स्क्रीन कहीं पर भी खेल रही है ना, वो हमेशा किल फिनिश पे मतलब फिनिशेस पॉइंट पे ही फोकस कर रही है। और ये फिनिशेस पॉइंट उनको डेफिनेटली मतलब जब हमारा आप बोल सकते हैं मैच नंबर 2 का अगर पॉइंट टेबल बनता भी है ना, तो टॉप में लेके चले आएंगे उनको ये चीज़। बिल्कुल, ये तो टेबल में टॉप इनको लेकर जाने ही वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है अब एनटीडी की लाइनअप। बहुत बड़ा इनका जो स्केल है बन चुका है। 23 फिनिश पॉइंट्स, आर यू किडिंग मी? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। गेम जो भाई मुझे मैच के बाद छुट्टी मार के बताने की सपना तो नहीं था, क्योंकि हर बार नहीं हो सकता यार। अभी कुछ दिन पहले 25, फिर 20, अभी फिर 23 ले लिए, ऊपर से स्काईलाइट्स और एनिग्मा अभी भी बची है। कन्वर्जन यहाँ पर होता या नहीं होता वो मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि अब ट्रबल लग रहा है। जी-गॉड को नॉक किया गया है, उधर से एस पावर को भी नॉक कर दिया गया है। जोनाथन बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मुश्किलें बढ़ चुकी है, अब यहाँ पर अटैक कर रही है स्काईलाइट्स की लाइनअप। जोनाथन बिल्कुल अकेले अपने आप को पाएंगे, रिवाइवल देना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा। और लग रही है ये कौन सी लैंग्वेज है बट कहीं ना कहीं अब ये ग्रेनेड जाएगा। गाइस मेरे साथ ये बहुत कम होता है, अभी मेरी जो मेरा स्टेट है वो चेंज हुई है, तो मुंबई की जो भाषा है ना वो कई बार मेरे मुंह पे आ जाती है। बहुत मुश्किल है यहाँ से रिवाइवल देना। कमला भाई स्पॉट टच किया, इसको लेके नॉक करेंगे। गॉड लेवल खिलाड़ी फॉर अ रीजन, गॉड फॉर अ रीजन। कमला भाई का ओ माय गॉड, इतनी क्लोज रेंज में 6x का एडीएस खोल दिया। 24 फिनिश पॉइंट्स। गेम जो 25 मीटर जोन के अंदर जाना है, क्या यहाँ से एंट्री मिल पाएगी? देखिए एंट्री अगर बात करें तो व्हीकल उनके पास होना चाहिए, और व्हीकल की जिस तरह से आवाज़ आ रही है ना मुझे, और जी हाँ जैसे आपने माई बोला कि एक स्मोक पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव रहे, क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी ना अगर स्मोक नजर आते तो एक रैंडम फायर करते हैं, और उसकी रैंडम फायर की वजह से वहां पर जोनाथन फंसते हुए नजर आ सकते हैं। बट कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इस टीम के पास एक बेहतरीन मौका। माई भी बेशक फिनिशेस नहीं है, लेकिन अगर ये चिकन डिनर लेके निकल जाती है तो पूरा बोल सकते हैं एक गेम अपनी तरफ कर देंगी फिर ये। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से एंट्री द मेन पार्ट है। अगर स्काईलाइट्स और एनिग्मा की आपस में फाइट होती है तो जोनाथन बाजी मार जाएंगे, ये बात तो तय है। सभी थोड़ा थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस सबको। जोनाथन का नाम एक बार फिर से किल फीड में। एनिग्मा के अभी को भी स्पॉट कर लेंगे, यहाँ पर सिनिस्टर को भी स्पॉट कर लेंगे, उनको भी डाउन कर देंगे। 8 मिनट पर ऑलरेडी आ चुके हैं। 24-25 का इनका रिकॉर्ड था। मुझे लग रहा है आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये लाइनअप। 25 से ज्यादा फिनिश पॉइंट्स यहाँ पर अगर एनटीडी लेकर जाती है। इट्स गोना बी टू ड्रामेटिक। लाइनअप यहाँ पर एक ऐसी बन चुकी है। पावर और जोनाथन आर डूइंग वंडर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। लगातार ग्रेनेड जा रहे हैं, और ग्रेनेड से भी ओपनिंग निकल रही है कि अकेले खिलाड़ी के लिए मैं परेशान था कि वो एंट्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। 26 फिनिश पॉइंट्स, माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग? डिसाइडर 1v1 इफ दिस ग्रेनेड माइट बी द डिसाइडर वन। अटैक करने के लिए आगे जा रहे स्पॉट किया। एनिग्मा की एचपी बहुत ज्यादा कम है। माय गॉड, अब शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे कौन खेलता है? 27वां फिनिश पॉइंट और ये आखिरी ग्रेनेड है। गेम जो क्या ये खत्म है मैच अब इस ग्रेनेड के बाद? देखिए अगर ये परफेक्टली जाते हैं, और जी हाँ यहाँ पर 27 फिनिश के साथ टीम एनटीडी, ये एक अलग लेवल का डोमिनेशन अगर मैं बोल सकता हूँ। मायावी इससे पहले 25 फिनिश के साथ यहाँ पर चिकन डिनर, और यहाँ पर स्काई स्पोर्ट्स में सेकंड गेम में, और मतलब बोल सकते हैं डे 8 का सेकंड गेम है, और इतने सारा फिनिश। और देख सकते हैं पहले अगर देखा जाए एस पावर से नीचे फिनिशेस चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दिखाया उस स्टोन कवर ने जो उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कवर प्रोवाइड करा। मायावी एक लक फैक्टर भी रहता है, आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लक भी फैक्टर फेवर करेगा, और वही चीज़ हुई। उस कवर से उन्होंने जो निकाले हैं नॉकआउट्स एंड फिनिशेस, वो काफ़ी काबिल तारीफ। दोनों तरफ से फाइट आने के बावजूद भी, मतलब बुलेट्स आने के बावजूद भी मायावी ये रिजल्ट आपके सामने।